श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। भगवान इस बार पास करवा देना, सिर्फ 40 मार्क्स दे देना। ये आता है, ये भी आता है। अरे ये क्वेश्चन तो आरटीपी का है यार, लास्ट मोमेंट पढ़ना था। शिट शिट शिट, काश पढ़ लेती यार, काश। यार याद ही नहीं आ रहा है यार, पढ़ा था इसको पर याद ही नहीं आ रहा है। काश मैंने रिवाइज किया होता यार, काश रिवाइज किया होता यार। आधा घंटा ही बचा है यार। शिट शिट शिट, काश वो आरटीपी के यहाँ पे टाइम नहीं गया होता, रिवीजन की होती तो अभी तक फास्ट लिख पाती। शिट यार, मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व नहीं किया, कभी रिटन प्रैक्टिस नहीं की। शिट मैन, अब 6 मंथ्स और। सो गाइस, क्या सीखा आपने ये 1 मिनट से? थोड़ा तो डर लगा होगा। आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों ने इमेजिन किया होगा कि हाँ यार, ऐसा मेरे साथ हो सकता है। एंड सपोज हो जाता, क्या आप रिवाइंड कर सकते हो वो एग्जाम के 3 घंटे? कैन यू गो बैक इन टाइम? सर्टनली नॉट। लेकिन अगर आज के दिन आप ये विजुअलाइज करके अपने प्रिपरेशंस में चेंजेस लाओ तो आज के दिन भी अपन आगे का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सेम सिनारियो एग्जाम में जाके होता आपके साथ तो आप प्लीज बिल्कुल भी रिवाइंड नहीं कर पाते इस चीज को। तो गाइस प्लीज, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, प्लीज इसको ध्यान से देखो एंड डेफिनेटली ये जो सीन है वो आपके साथ नहीं होगा वापस। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज स्टॉप प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। अरे 40 आ जाए तो भी बहुत है यार, पूरा 2020 ईयर था मेरे पास लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, घर पे थी, लाइब्रेरी नहीं थी। बस इनफ ऑफ क्राइंग गाइज। कितने दिन ब्लेम करोगे सिचुएशन पे, सर्कमस्टांसेस पे, एंड अल्टीमेटली खुद के लिए लो एम करोगे कि अभी 40 ही मिल जाए। थोड़े चेंजेस लाओ। एंड ये जो मीडियोकर एम करते हैं ना अपन की 40 ही मिल जाए, पास ही हो जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। टाइम टू एम हाई, टाइम टू लेवल अप आवर गेम एंड टाइम टू पुश आवरसेल्व्स हार्डर। सो स्टॉप प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिविजन। गाइस जैसे आपने देखा कि एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि यार पढ़ा तो सब कुछ था पर याद नहीं आ रहा है, इसका थोड़ा याद आ रहा है, उसका थोड़ा याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि रिवीजन मिसिंग था। एक बार पढ़ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, पर रिवीजन नहीं किया फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू वांट टू द सेम चीज आपके साथ हो? नहीं गाइज, इनफ। अभी उसके लिए रिवीजन। अभी आप बोलोगे कि मैम इतना सारा बचा है, क्या ये भी करना है, वो भी करना है? नो, अभी फिल्टर करो। जितना अभी तक किया है, भले ही आपने 70-80% किया है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बैलेंस 20-30% नाउ इज द टाइम यू रिवाइज दैट 70-80% वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जितनी बार भी कर सको, ताकि आप एग्जाम में जाके इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 इनकम्प्लीट आंसर्स, 5 कंप्लीट आंसर्स लिखो। ताकि जो लिख रहे हो वो अच्छे से लिखो। एंड वो अच्छे से कब लिख सकते हो? अगर आप आज के डेट में रिवाइज कर लो तो प्रैक्टिकल पेपर्स के लिए पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस करना चालू करो। थियोरी पेपर्स के लिए रिवीजन 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 चालू करो। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी बात है गाइज, लेकिन इस वजह से 175 की जगह पे 200 मार्क्स मिलेंगे। तो ये एक्चुअली 30 days आर कवरिंग अप दोज 15, 20, 25 मार्क्स। सो अगर आपको फास्ट ट्रैक रिविजन, स्पेशल रिविजन क्लासेस ढूंढ रहे हो आप, तो अनअकैडमी इज लॉन्चिंग इट्स फ्री रिविजन क्लासेस फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडे, दैट इज 23rd of September. तो guys, they are going to cover all the subjects in approximately 10 lectures each, and they are going to cover the important topics of a particular subject. So if you're looking for revision lectures, you can check it out. I am leaving the details and the link in the description box below. So please guys, focus on the revision. The next important point is don't delay something important towards the end. जैसे मैंने देखा है RTP लास्ट में कर लेंगे मैम, सजेस्टेड आंसर्स लास्ट में कर लेंगे मैम। नहीं गाइस, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम आरटीपी में से एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में। जैसे कि इफ आई एम नॉट श्योर, मे
2012 का आईपीसीसी का पेपर एडवांस अकाउंट्स का 60 मार्क्स का, अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स का आरटीपी में से आया था। एंड जस्ट इमेजिन जिन बच्चों ने आरटीपी नहीं किया उन्होंने बाद में कितना रिग्रेट किया होगा। तो ठीक है, पूरा तो नहीं आएगा बट एटलीस्ट अगर 15 मार्क्स का भी आ जाए आरटीपी में से, बाद में रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार ये एग्जाम देख लेता तो मैं पास हो जाता। नो गाइस, तो प्लीज आरटीपी डोंट डिले टुवर्ड्स द एंड, ताकि एज इट इज क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट पेपर गाइस। प्लीज इस चीज को लाइटली मत लो कि पढ़ लेता हूँ पेपर के टाइम पेपर देखा जाएगा। नहीं गाइस, फिर इससे स्पीड नहीं मैचअप होती, स्पीड कोप अप नहीं होती। आता तो सब कुछ है, सपोज आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है लेकिन स्पीड नहीं थी इसीलिए 75 मार्क्स का लिख के आए, बाद में जाके रिग्रेट होगा। तो अभी एटलीस्ट मिनिमम 2 पेपर्स अपने को सॉल्व करने ही करने हैं, मैंडेटरी। तो गाइज ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपी, एमटीपी, रिविजन्स, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी। येस, दिस ब्रिंग्स मी टू द फैक्ट कि मेंटल हेल्थ गाइज, एग्जाम में जाके ऐसे पैनिक करोगे तो जो आएगा वो भी भूल जाओगे आप। काफ़ी बार इंस्टीट्यूट क्या ट्रिक करता है, फर्स्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट करता है, उनको इनफ है लोगों का मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए। फर्स्ट 16 मार्क का क्वेश्चन, 20 मार्क का क्वेश्चन डिफिकल्ट सेट करते हैं एंड दैट इज इनफ फॉर देम कि पहला पेपर पढ़ के लोग शिवर करने लग जाते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ के लोग शिवर करने लग जाते हैं एंड देन आवर मेंटल हेल्थ गोज ऑन स्टेक, और बचा हुआ 80 मार्क्स भी अपन अच्छे से ऑप्ट नहीं करते। तो गाइज रोज डेली बेसिस पे थोड़ा 10 मिनट्स खुद के मेंटल हेल्थ के लिए निकालना चालू करूँ। रीड समथिंग, 10 मिनट रीड समथिंग, 10 मिनट वॉच समथिंग, कुछ भी। अभी फॉर द लास्ट 30-35 डेज प्रिपरेशन तो मैंडेटरी है ही, बट इक्वल इंपॉर्टेंस पे है आपकी मेंटल हेल्थ। ओके गाइज, सो व्हाट डू यू चूज, 30 डेज या 6 मंथ्स, क्या चूज करते हो? सी गाइज, आई नो अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि काउंसलिंग स्लॉट्स अभी 30 सितंबर तक बुक्ड हैं। तो आई एम सो सॉरी गाइज, लेकिन आप लोगों के लिए ही मैंने ईमेल काउंसलिंग थिंग भी रखा हुआ है मेरे वेबसाइट पे। तो जिसको इमीडिएट प्लान चाहिए, कुछ मोटिवेशन चाहिए, तो डू नॉट वरी, यू कैन रजिस्टर फॉर द ईमेल काउंसलिंग सेशन, जिसमें मैं मेरा वॉइस नोट, मैं मेरे साइड से वॉइस क्लिप भेजती हूँ एज अ मोटिवेशन, स्टडी प्लान एंड ऑफकोर्स एक रिटन टेक्स्ट भी होता है उसके साथ। तो इन केस आपको इमीडिएटली कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द ईमेल काउंसलिंग सेशन। सो दैट्स इट गाइज, नाउ इज द टाइम टू गियर अप, नाउ इज द टाइम टू चेंज योर गियर्स एंड स्टडी लाइक नेवर बिफोर। कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, व्हाट डू यू चूज टू जस्टिफाई दीज 30-35 डेज, और 6 मंथ्स डिले करने का मन रखते हो आप? So 30 days या 6 months, what do you choose? Comment in the comment section below and visualize yourself editing that comment in the month of January कि I took a pledge before 35 days and studied like crazy and today I'm a chartered accountant, yeah today I've cleared so and so exams. Okay guys, so you and me are together into this. जिस भी चीज़ की ज़रूरत है you can reach out to me and we can certainly crack this. Okay guys, all the best.